संपत्ति वंदिता अरहंते वोचम आराहणा कंसो। जय बोलो पातशाह भगवान की जय, महावीर भगवान की जय, परम पूज्य आचार्य शिव कोटि महाराज की जय, आचार्य श्री अपराज सूर्य महाराज की जय, आचार्य श्री कनक नंदी जी पद्म नंदी जी महाराज की जय, जिनवाणी माता की जय, श्रीमद जैन धर्म की जय, सम्मेत शिखर सिद्ध क्षेत्र की जय। शाश्वत इतरा समय शिखर विराजमान आचार्य भगवान श्री वैराग्यनंद जी गुरुदेव की जय। नमोस्तु भगवान, आपके श्री चरणों में हम सभी स्वाध्यायी बारंबार नमोस्तु करते हुए आपसे विनती करते हैं। हम सबका रत्नत्रय उज्जवल हो गए, इसलिए देखना दीजिए। नमोस्तु 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 आचार्य श्री। अब यहाँ पर प्रत्याख्यान की बात चली थी। जी, मूल गुण की चर्चा शुरू कर रहे थे वो। प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान। तो प्रत्याख्यान में अयोग्य नाम का मैं उच्चारण नहीं करूंगा, अयोग्य द्रव्य को ग्रहण नहीं करूंगा, अयोग्य क्षेत्र का त्याग करता हूँ, अयोग्य काल का त्याग करता हूँ, अयोग्य भाव, वो सब चीजों को इन्होंने बता दिया। जी। अब यहाँ बताया था भाव प्रत्याख्यान में अशुभ परिणाम नहीं करूंगा, वो भाव प्रत्याख्यान है। जी। अब उसके दो भेद बताए, मूल गुण प्रत्याख्यान और उत्तर गुण प्रत्याख्यान। एक प्रत्याख्यान के दो भेद क्या कर दिए, मूल गुण प्रत्याख्यान और। उत्तर गुण प्रत्याख्यान। तो शंका है, मूल गुण व्रतों को कहते हैं, मूल गुण किसको कहते हैं। व्रतों को। अच्छा, जैसे 28 मूल गुण हैं तो उसमें मेन सारे व्रत हैं, और उनका प्रत्याख्यान कैसे किया जाएगा। तो अगर मूल गुण का अर्थ, मूल गुण का अर्थ व्रत है, तो व्रतों का तो प्रत्याख्यान नहीं होता। क्योंकि और प्रत्याख्यान अगर क्या को कहा। हाँ, तो फिर दूसरी विवक्षा क्या है, फिर ये बताइए। अगर हम ये समझ रहे हैं कि मूल गुण का मतलब 28 मूल गुण है, तो 28 मूल गुणों का प्रत्याख्यान कैसे होगा। और अगर मूल गुण का अर्थ कोई दूसरी विवक्षा से है तो वो बताइए। जी। तो अगर मूल गुणों का त्याग किया जाएगा तो भविष्य काल में यदि किया जाएगा तो संवर के इच्छुक यति को उसे नहीं करना चाहिए, उसे तो संवर के लिए व्रत अवश्य पालनी होते हैं। समाधान, उत्तर गुणों का कारण होने से व्रतों को मूल गुण कहा है। व्रतों को मूल गुण क्यों कहा है। क्योंकि वो उत्तर गुण का हेतु, उत्तर गुण का कारण है वो। जैसे तप है, तप है परिचय जय है, तो तप परिचय जय का कारण होने की वजह से उसको मूल गुण कहा, ऐसा कह रहे हो व्रत को भी। अर्थात जो जो पांच व्रत हैं वो जड़ है, तो जड़ होगी तो तना होगा, डालियां होंगी, अनेक फल फूल आएंगे, तो ये सब उत्तर है। जी। जड़ नहीं होगी, मूल नहीं होगा, तो ये उत्तर कैसे पैदा होगा। बिल्कुल, उत्तर मूल के बिना पैदा हो ही नहीं सकता है। हाँ, अतः मूल गुण रूप प्रत्याख्यान मूल गुण प्रत्याख्यान है। हाँ, यहाँ पर मूल, मूल गुण का अर्थ यहाँ पर मूल लेना है। मूल गुण रूप प्रत्याख्यान मूल गुण प्रत्याख्यान है। जैसे बता रहे, इसको पूरा पैराग्राफ पढ़ते हैं। व्रतों के उत्तर काल में अनशन आदि होते हैं, पहले व्रत होते हैं, बाद में उपवास आदि होते हैं, क्योंकि 12 तप उत्तर गुण में है। जी। 12 तप किस में है, भारत तप और परिचय भी उत्तर उत्तर गुण में। उत्तर गुण में। तो ये कोई परिचय और तप बिना मूल गुण को धारण करे करे, तो फिर उसका क्या मतलब निकलेगा। उसको तप नहीं कहेंगे और ना ही उसको परिचय जय कहेंगे। तब तो कहेंगे, परिचय जय भी कहेंगे, लेकिन जो फायदा व्रतों को धारण करने के बाद, जैसे श्रावक लोग भी करते हैं, क्योंकि जो व्रत बताए हैं हमारे यहाँ श्रावकों के, जो भी व्रत किए हैं भाई, ये व्रत, ये व्रत, ये व्रत, रोहिणी व्रत, ये व्रत, उसमें सब में एक ही चीज बताई है कि अणुव्रतों के साथ उन व्रतों को पालन करो, या महाव्रतों के साथ उन व्रतों को पालन करो। मतलब अनशन आदि तप करना है तो मुख्यतः से पहले अनुव्रत को धारण करके फिर उसके साथ करने चाहिए। हाँ, उसके साथ करने चाहिए। नहीं तो अब आपने अणुव्रत नहीं लिए, कुछ भी कोई व्रत नहीं लिए, जैसे लोग करते हैं कि ना कोई उनके अणुव्रत है ना कोई व्रत है, 10 उपवास कर लिए, 16 उपवास कर लिए, 5 उपवास कर लिए। जी। ये कहने का मतलब है, क्योंकि शास्त्रों में जो भी व्रत 16 कारण 10 लक्षण की व्रत करने का विधान बताया है, तो वो अणुव्रत ग्रस्त है तो अणुव्रतों के साथ करे, और साधु है तो महाव्रतों के साथ करे। जी। बात आई ना। जी स्वाध्याय, ये बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आ रही है। आचार्य भी इसको बता रहे, देखिए, और ग्रंथ में भी इसी प्रकार से कहा है।
तो आप लोगों के लिए बाकी व्रत जो तपरूप जो बड़े बड़े व्रत करते हो, जो अलग अलग प्रकार के व्रत कथा कुश में वगैरह दिए हैं, तो उसके पहले अनुव्रतों को लेना महत्वपूर्ण है, उसके साथ में ही हमारा कल्याण होगा। अनुव्रत के साथ में इसको करना चाहिए। और आप किसी भी व्रत की कथा पढ़िए, उस व्रत की कथा में ज्यादातर यही है कि पहले उसने महाराज से अनुव्रत धारण किए, अनुव्रत धारण करने के पश्चात फिर उसने कहा कि मेरा ये पाप विशेष रूप से कैसे कटेगा, तब अनुव्रत धारण करने के पश्चात वो व्रत दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल, ये पाप पाप विशेष को नाश करने के लिए वो व्रत किया जाता है। हाँ, लेकिन वो अनुव्रतों या महाव्रतों के साथ किया जाता है। जी। बात समझ में आई ना? जी, और इसीलिए अनुव्रत और महाव्रत ये मूल में है। ये और यहाँ पर जो मूल की चर्चा कर रहे हैं वो मूल की चर्चा अलग है। उत्तर का कारण मूल होने की वजह से मूल कह रहे हैं, ऐसा शायद ये सिद्ध हो जाए। हाँ, तो इन्होंने कहा ना, व्रतों के उत्तर काल में अनशन आदि उत्तर गुण होते हैं। अब व्रत ही नहीं है तो 12 तप उत्तर गुण कैसे होंगे? क्योंकि उन्होंने कहा पहले मूल गुण सहित उत्तर गुणों का पालन करो। और अगर उत्तर गुण मूल गुण पालन नहीं हो रहे और उत्तर गुण के पीछे लगे। गुरुदेव ये सिद्ध भी कर सकते हैं इसको बहुत सुंदरता से, देखिए कि हाँ, जब पहले भी चर्चा आई थी कि बाह्य तप जो है वो आंतरिक तप के सिद्धि के लिए, उसको पुष्ट करने के लिए है, और आंतरिक तप जो है राग द्वेष की मंदता के लिए है। और अगर आपने 5 प्रकार के पापों का त्याग नहीं किया है व्रत रूप में, तो फिर राग द्वेष की मंदता होने का कोई चांस ही नहीं है। मतलब ये ये सब करने के लिए पहले पापों से दूर करके मतलब व्रत को धारण करना चाहिए, ये बात बिल्कुल सिद्ध हो रही है। ये बात, तो ये बात यहाँ इसलिए उन्होंने कहा व्रतों के उत्तर काल में अनशन अधिक तप होते हैं, इसलिए उन्हें उत्तर गुण कहते हैं, क्योंकि उत्तर काल में होते हैं इसलिए उत्तर गुण है। जी। यहाँ भी उत्तर गुण रूप प्रत्याख्यान उत्तर गुण प्रत्याख्यान है। उनमें से संयमियों के जीवन पर्यंत मूल गुण प्रत्याख्यान होता है, और संयमा संयमी श्रावों के अनुव्रत मूल गुण व्रत कहलाते हैं। मैंने बता दिया ना, जी। साधु है और श्रावक है, तो श्रावक के अनुव्रत और साधु के महाव्रत। तो साधु के जीवन पर्यंत मूल गुण प्रत्याख्यान, और संयमी श्रावक के अनुव्रत मूल गुण व्रत कहलाते हैं। उनके 2 प्रकार का प्रत्याख्यान होता है। कितने प्रकार का प्रत्याख्यान होता है? श्रावक के लिए 2 प्रकार का। मतलब 2 प्रकार का प्रत्याख्यान, एक अल्पकालिक और एक जीवन पर्यंत। जी। जो त्याग होता है एक अल्पकालिक होता है और एक जीवन पर्यंत होता है। जीवन पर्यंत होता है। अर्थात मूल गुण प्रत्याख्यान, अर्थात मूल गुणों में जो उसने हिंसादि पापों का त्याग किया है, एक जीवन पर्यंत के लिए होता है, एक अल्पकालिक होता है। अर्थात 5 अनुव्रत जो ग्रहण किए हैं, वे 5 अनुव्रत एक कुछ समय के लिए होते हैं और एक कुछ जीवन पर्यंत के लिए होते हैं। हाँ गुरुदेव, अनुव्रत जो है वो तो जीवन पर्यंत होंगे, और जो देशावकाशिक है, जो हम लोग नहीं गुणव्रत नहीं में ले नहीं नहीं लेते नहीं हैं। नहीं नहीं, अनुव्रत भी कुछ जीवन पर्यंत के लिए होंगे और कुछ अल्पकालिक होंगे किसी के। अच्छा, अनुव्रत भी अल्पकालिक हो सकते हैं। हाँ, ये बात विशेष है। क्योंकि आपने पढ़ा होगा जो ब्रह्मचारियों के भेद हैं, नैष्टिक ब्रह्मचारी, पाक्षिक ब्रह्मचारी, और 2-3 ब्रह्मचारियों के नाम है ना वे, साधक ब्रह्मचारी। हाँ। तो उसमें जो अनुव्रत धारण करता है, लेकिन अनुव्रत धारण करने के लिए सिर्फ शिक्षा के लिए और संस्कारों के लिए अनुव्रत धारण करता है, जब उसका शादी योग्य उम्र होता है तब वो अनुव्रत का त्याग करके गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। मौजी बंधन जब करते तब तब की चर्चा हो रही है ये। मौजी हाँ, बंधन में जो मतलब ब्रह्मचर्य है। अगर वो चाहे तो उन अनुव्रतों को जिंदगी भर के लिए भी रख सकता है, और अगर ना चाहे तो जिंदगी भर नहीं भी रखे। हाँ, ये बिल्कुल, ये मौजी बंधन के समय में हमने भी देखा है कि ये उपनयन संस्कार जो कहा जाता है, उपनयन संस्कार में अगर वो चाहिए तो वो बच्चा आगे चल करके विवाह के योग्य जब हो जाएगा, तब वो उसके बाद विवाह कर सकता है, तब तक तो उसने अपना अनुव्रत रखा ही है। तो जो प्रत्याख्यान है वो 2 प्रकार का है, इसलिए कहा है कि प्रत्याख्यान यानी कि मूल गुणों का जो प्रत्याख्यान, अर्थात व्रतों का जो ग्रहण करना है वो 2 प्रकार का है। अर्थात पापों का त्याग करना, 5 प्रकार के पापों का त्याग करना, वो 2 प्रकार का, एक अल्पकालिक और एक जीवन पर्यंत। जी। कितना? एक अल्पकालिक और एक जीवन पर्यंत। जीवन में तो पक्ष, मास, 6 मास आदि रूप से भविष्य काल की मर्यादा करके इतने काल तक
मैं स्थूल हिंसा, स्थूल झूठ, स्थूल चोरी, स्थूल अब्रह्म और परिग्रह का आचरण नहीं करूंगा। इस प्रकार का प्रत्याख्यान ये अल्पकालिक अणुव्रत है। हो गया ना? जी। बात हो गई ना क्लियर? हाँ, बट ये मतलब ये पहली बार, तो इसलिए शायद थोड़ा सा धक्का लगा कि हम हमेशा मानते थे कि एकांत बन रहा था, मतलब कि यह अभी जीवन पर्यंत ही होता है, बट यहाँ पर तो अल्पकालिक भी कह रहे हैं। अर्थात सब लोग यही समझते हैं कि अणुव्रत जो होते हैं एक बार धारण कर लिए तो जीवन पर्यंत के लिए ही होते हैं, जबकि यहाँ क्या लिखा है? हाँ, तो इसका मतलब ये है कि दर्शन प्रतिमा के साथ जो पंचम गुण स्थान होता है, वो दर्शन प्रतिमा के लिए जो अनुव्रत है, वो तो हमेशा के लिए बन जाएंगे। हाँ, ऐसा भी वो लगा सकते हैं। वो जीवन पर्यंत बन जाएंगे। और उसके पहले जो अभ्यास रूप वगैरह जो लोग कर रहे हैं कि भाई इस चातुर्मास में इस वर्षा योग पूर्ण होने तक मैं धारण कर रहा हूँ, इस प्रकार से जो अभ्यास रूप से करते हैं वो अल्पकालिक हो जाएंगे। अब उसकी और क्या विवक्षा हो सकती है, इसको और गंभीरता से चिंतन करना पड़ेगा। जी। अभी तो अपन इतना ही रखे हैं। यहाँ इन्होंने जो 5 अणुव्रतों को कहा है, वे 5 अणुव्रत पक्ष यानी कि 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, यही कहा जी। ना? जी, बिल्कुल ऐसा ही कहा, और इसकी विवक्षा भी अल्पकाल की अपेक्षा से ही कही है उन्होंने, बट अब। और और बात को एक एक को खुलासा कर दिया। स्थूल हिंसा का त्याग, स्थूल झूठ का त्याग, स्थूल चोरी का त्याग, स्थूल अब्रह्म का त्याग, स्थूल परिग्रह का आचरण मैं नहीं करूंगा। अर्थात 5 अनुव्रत ले लिए। हाँ, ये तो अनुव्रत की परिभाषा हो रही है। हो गया। और इस जी। प्रकार का जो प्रत्याख्यान होता है वो अल्पकालिक होता है। और मरण पर्यंत मैं इन अनुव्रतों को धारण करूंगा, अर्थात हिंसू स्थूल हिंसा आदि नहीं करूंगा। इस प्रकार का प्रत्याख्यान जीवितावधि है। अब मुझे लगता है कि इस बात में कोई संशय नहीं है। नहीं, संशय तो नहीं होगा, बस इतना ही है कि इसको अब अपने, ये हमारे लिए अश्रुतपूर्व हो रहा है कि अब इस चीज को नई बात नए सिरे से आ रहा है, तो इसको किस प्रकार से किस विवक्षा से ग्रहण करें, बस यही है। तो ये आपके ग्रहण तो लिए, करना ही है, क्योंकि आगम आगम और गुरु के मुख से आ रहा है, तो इसको ग्रहण करना ही है। तो ये अश्रुतपूर्व हो गया आपके लिए। जी जी, बिल्कुल। ये क्या हुआ, नया विषय हो गया, अश्रुतपूर्व हो गया। इसीलिए क्या होता है, सिर्फ स्वाध्याय करते जाते, लाइनें पढ़ते जाते, तो उसमें बात बहुत सारी चीजें रह जाती हैं। हाँ, तो गुरु मुख से भी हमने कभी इसकी चर्चा नहीं सुनी कि अल्पकालिक के लिए अनुव्रत आदि, बट खैर, अब यहाँ पर तो है। तो आप इसको नोट करके रखिए। हाँ, नहीं, नोट तो क्या, अब इसकी आप विवक्षा जानने के लिए तो आप प्रभु जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रभु जी, दो प्रतिभाधारी है, बोलिए क्या कहना चाहते हैं। हाँ नहीं, बोलिए। मैं तो थोड़ा सा मतलब ये कह रहा था कि अभी तक तो नहीं सुना था। अब सब कोई लोग। बात जब होती थी तो यही कहते थे कि भाई अनुव्रत तो लाइफ टाइम के लिए होते हैं, पहली बार। अब इसमें मेरा दूसरा चिंतन आ रहा था कि क्या महाराज जी आगे महाव्रत भी क्या अल्पकालिक होते हैं क्या? नहीं होगा, उन्होंने नहीं, बोला ना, महाव्रत नहीं। नहीं होते। उन्होंने बोल यहाँ दिया नहीं करके। सिर्फ अनुव्रतों के लिए। हम्म। अच्छा, नहीं तो आगे जो लिखा है ना कि संयत और संहिता सद के भी अल्पकालिक और जीवन पर्यंत होता है उत्तर गुण प्रत्याख्यान, ये आगे लिखा, आगे हाँ तो आएगा उसमें। हाँ तो पढ़ लेते हैं, उसको भी पढ़ लेते हैं। नहीं भाई, हो वो सकता उत्तर है। गुण की चर्चा है, वो उत्तर गुण की चर्चा है। हाँ, उत्तर गुण की चर्चा हाँ, है लेकिन उत्तर गुण की चर्चा है। तो उत्तर गुण मूल तो गुण श्रावकों के अल्पकालिक और जीवन अच्छा पर्यंत। जीवन पर्यंत अच्छा। होते हैं। और मूल गुण साधुओं के जीवन पर्यंत होते हैं। हाँ, उसमें वो अल्पकालिक वाली व्यवस्था नहीं है। और उत्तर गुण श्रावकों के और साधुओं के अल्पकालिक और जीवन पर्यंत दोनों होते हैं। हमें बस इस प्रकार से अभी थोड़ा आगे बढ़ करके देखना पड़ेगा कि दंसन वय सामाई में जो पंचम गुण स्थान जो दर्शन प्रतिभा का अनुव्रत सहित कहा है, तो उसमें मुख्यता से वो जीवन, क्योंकि प्रतिभा तो जीवन काल तक ही है। गुरुदेव, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? प्रतिभा जब लेंगे तो जीवन काल तक ही होगी। हाँ। और इसलिए लेकिन अभ्यास रूप। इसको भी मैं श्योर नहीं कह सकता, क्योंकि इसको भी चिंतन करने लायक है ये विषय। हाँ, लेकिन ये विषय को थोड़ा सा और अलग ग्रंथों में विवक्षा, चलो अभी इसको ग्रहण कर लेते हैं, विवक्षा बाद में देखेंगे इसकी, चलो। हाँ, अभी तो सिर्फ इतना सा समझे, अणुव्रत अल्पकालिक और जीवितावधि। सभी स्वाध्यायों को मेरा यही कहना है कि इसका अंतिम निष्कर्ष, जो ये बात तो बिल्कुल ठीक है, आगम में आ गई है, गुरु के मुख से हम लोग सुन रहे हैं, किंतु इसकी विवक्षा क्या है, ये जब तक नहीं समझते तब तक इसके ऊपर कोई भाष्य या कोई निर्णय अपने दिमाग में मत करे, ये तो एकांत बन जी। जाए। तो है ना समझ में? अब जी। उत्तर गुण जो साधु के और श्रावक के अल्पकालिक अथवा जीवन पर्यंत दोनों होते हैं।
अर्थात कोई साधु किसी भी तपस्या का नियम लेता है तो जिंदगी भर का ही नियम लेता है, ऐसा भी हो सकता है। और वो साल 6 महीने का नियम लेता है, वैसा भी हो सकता है। और वैसे ही श्रावक भी कर सकता है। जी हो गया ना? जी। क्योंकि उत्तर गुण में 12 तप आते हैं। जी बिल्कुल। जी। तो 12। तब में भी अनशन, देखिए अनशन तो जब यम संलेखन का ना लेंगे तब तो अनशन होगा, किंतु उसके पहले जब अनशन करते हैं तो वो अनशन तो अल्पकालिक ही है, एक दिन 2 दिन। हाँ, तो कोई कोई ऐसा भी नियम लेते हैं साधु कि मैं जीवन पर्यंत एक आहार एक उपवास करूंगा। अच्छा हाँ, इस प्रकार से भी हो सकता है। बिल्कुल। तो वो जीवन पर्यंत हुआ ना। बिल्कुल, पारणा धारणा इस प्रकार से करेंगे। धारणा पार, और मैं जीवन पर्यंत एक आहार एक उपवास, 2 उपवास एक आहार, 3 उपवास एक आहार, इसको बढ़ाता हुआ ही जाऊंगा। जी जी, ये भी पूरा जीवन पर्यंत हो सकता है ये। हाँ, जैसे उग्र तप, उग्रोग्र तप की जो विधि आती है, उसमें जो रिद्धियां होती हैं वो इसी प्रकार से होती हैं। जी जी जी। और किसी ने भाई मैं 4 महीने के लिए एक आहार एक उपवास करूंगा। ये तो ये चीज अल्पकालिक है, हो गए, अल्पकालिक ये हो गए, अल्पकालिक हो गए। तो अल्पकालिक हो गए। जिसने जिसने संयम ग्रहण किया है उसके सामायिक आदि और अनशन आदि होते हैं। अगर संयम संयम ग्रहण किया है तब सामायिक आदि और अनशन आदि की विशेषता प्राप्त होती है। इसलिए सामायिक आदि और तप उत्तर गुण है। आए ना समझ में? जी। गुरुदेव, यहाँ पर सामायिक आदि और तब उत्तर गुण, आदि शब्द क्यों लगा, मतलब और क्यों शब्द लगाया यहाँ पर? तो ये एक सामायिक तो, सेकंड, सामायिक तो तब नहीं आएगा। सिर्फ एक सेकंड। हाँ बोलिए। यहाँ पर जो कहा है कि इसीलिए सामायिक आदि और तप उत्तर गुण है, तो सामायिक हाँ, तो तप में भी आता है, आवश्यक में भी आता है, बट आवश्यक की चर्चा यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर तप की चर्चा चल रही है, तो सामायिक को अलग से कर दिया और तप, ये दोनों को अलग करके उत्तर गुण क्यों कह दिया? मतलब उसमें जो दीर्घकालिक सामायिक है, क्या, दीर्घकालीन एक सामायिक। सामायिक आप जो सटावश्यक क्रियाओं के अंतर्गत करते हैं, जो एक आपको 48 मिनट का जो नियम बताया है। अब जी। बाहुबली भगवान 1 साल का योग लेके खड़े हो गए। अच्छा अच्छा, वो वाला। अब जैसे रात के 12 घंटे का योग लेके कोई मुनिराज खड़े हो गए। यहाँ शिखर जी में एक मुनिराज आए थे जिन्होंने पहाड़ पे गौतम स्वामी की टोंक पे 7 दिन तक लगातार खड़े रहे थे। हाँ, वो प्रतिभा योग किया था उन्होंने। तो वो है तो सामायिक का ही रूप है। जी जी। लेकिन वो जीवन पर्यंत नहीं हो सकता। हाँ, जीवन पर्यंत वाला भी नहीं है, और तप के अंतर्गत जो मुहूर्त वाला आता तो है वो वाला भी नहीं है। वो वाली सामायिक तब के अंतर्गत आई। जी जी, ठीक ठीक। जैसे अपन कहते हैं ना प्रतिमा योग। हम्म। तो आतापन योग धारण करना, भ्रावकाश धारण करना। जी। तो ये जो चीजें हैं, ये चीजें मुझे ऐसा लगता है कि इसलिए यहाँ सामायिक आदि को उत्तर गुण में ले लिया। नहीं नहीं, उत्तर गुण ने लिया किंतु तप से अलग कर दिया उसको, क्योंकि तप हाँ तो ठीक उत्तर है ना। गुण है और तप के अंतर्गत भी सामायिक होती है। तो तप के हाँ, अंतर्गत सामायिक होते हुए भी उसको अलग क्यों निकाला, ये वाला मेरा प्रश्न था, मतलब। मतलब उसमें कुछ विशेषता लाने के लिए। अब हाँ, अब सामान्य ये। रूप से जो आपकी दैनिक कर्तव्य है वो चीज अलग हो गई। हाँ, दैनिक आवश्यक वाली सामायिक अलग है, तप वाली, और ये हाँ, अलग। इसको ऐसा ले सकते हैं। जी क्योंकि ना सामायिक आदि और तप उत्तर गुण है। और भविष्य का ऐसे तो तप को चारित्र में ही अंतर्भूत किया है। जी। हाँ, ये बात तो पहले भी क्लियर हुई है। अपन ने सबसे शुरू में 4 आराधनाएं की, तो जी। 4 की 3 बनाई, तो 3 कैसे होंगी? चारित्राचार और चारित्र आराधना और तप आराधना को एक करेंगे तो ही तो 3 होगी। तो ये 3 होंगी। तो यानी कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। तो तब कहाँ गया? बोले तब चारित्र में अंतर इंक्लूड हो गया। अर्थात जो चारित्र की 28 मूल गुण हैं वे भी तप रूप ही हैं। जी जी, क्या है? ठीक।
मूल गुण जो है वो भी तपरूप ही है, हाँ क्योंकि उसी के वो हेतु होने की वजह से कारण कार्य इनका जोड़ करके हम वो जो मूल गुण उत्तर गुण का हेतु है उसकी अपेक्षा से हम लोग कार्य का उसके कारण में उपचार करके भी कह सकते हैं, क्योंकि मूल गुण की वजह से हाँ। तप होते हैं तो तप मूल गुण भी तप ही है। तो इसलिए इसलिए मूल गुण तप है, तो उसी विवक्षा से लगा लिया। जी और भविष्यत काल में अनशन आदि के त्याग रूप होने से प्रत्याख्यान रूप भी है। तो सम्यक्त के होने पर ही ये दोनों प्रत्याख्यान होते हैं, अर्थात सम्यक्त और संयम ये दोनों होंगे, तब इनकी बारी आएगी उत्तर गुणों की। जी अर्थात जब तक आपको सम्यक्त की उत्पत्ति नहीं हुई और संयम की उत्पत्ति नहीं हुई, तब तक इन तप सामायिक आदि की बारी नहीं आएगी। जी। और संयम में यहाँ पर साधु की अपेक्षा महाव्रत और श्रावक की अपेक्षा से अनुव्रत, ये संयम में रख हाँ, देंगे। हाँ, अनुव्रत और महाव्रत। अब जीव निकाय और हिंसा आदि के स्वरूप को जानकर तथा श्रद्धा करके सर्वदेश अथवा एक देश से हिंसा आदि के त्याग को व्रत कहते हैं। जो अनुव्रत और महाव्रत, जी देश सर्वतोणु महति, जी जो तत्वार सूत्र का सूत्र है, कहाँ भी है, जो निशल्य है वह व्रती है। निश्चल्य व्रति ये भी सूत्र है। जो व्रती है, जो निशल्य है वो व्रती है। तो जी मिथ्या दर्शन, माया और निदान, ये तीन शल्य हैं। उनमें उनसे जो रहित है वो निशल्य है। और निशल्य शब्द अवधारण सहित है, अर्थात निशल्य अवधारणा की है, नियम किया है नियम। कि जो निशल्य होता है वही व्रती होगा। अवधारण का मतलब ये नियम नियम किया है। नियम हाँ। इससे जो शल्य सहित है उसके व्रती पने का निषेध किया है, जो शल्य है उसको व्रती नहीं होगा। तो श्रद्धान के अभाव में मिथ्यात्व शल्य से निवृत्ति नहीं होती। अगर श्रद्धान नहीं है तो मिथ्यात्व शल्य नहीं गई। जी और जीवादि पदार्थों के ज्ञान बिना श्रद्धान नहीं होता। और ज्ञान दर्शनवान को ही सूत्रकार ने व्रती कहा है, तथा आवश्यक में भी कहा है। सम्यक्त के बिना न तो यतियों के 5 व्रत होते हैं और न श्रावकों के 5 अनुव्रत होते हैं। जी इसलिए सम्यक दर्शन से रहित के कुछ भी नहीं होता। अतः सम्यक्त की प्रधानता है, प्रथमता है। इसीलिए सम्यक दर्शन को शुद्ध बनाने का, विशुद्ध करने का पुरुषार्थ प्रतिक्षण होना चाहिए। तो वो कब होगा? जब आप निरंतर ज्ञान के अभ्यास में लगेंगे। क्योंकि ज्ञान अगर आपका गलत होगा तो श्रद्धान भी गलत होगा। जी जी बिना सही ज्ञान के तो सही श्रद्धा नहीं होगा। ये आपने पहले भी बता दिया था, अनादि मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा। हाँ, तो ज्ञान सही नहीं है तो श्रद्धान भी सही नहीं है। तो ज्ञान सही करने के लिए निरंतर शास्त्राभ्यास। तो कहीं भी आपने कोई गलत चीज को पकड़ लिया और उसी प्रवाह में बह गए तो सम्यक दर्शन चला जाएगा। तो सम्यक दर्शन चला जाएगा तो आपने जितने भी अनुव्रत महाव्रतों का पालन करे वो सब जीरो हो जाएंगे। क्योंकि सम्यक से रहित होते ही, मिथ्या दृष्टि होते ही गुणस्थान पहला हो जाएगा। और पहले गुणस्थान होते ही सार जो आपकी बंद विच्छुत्ति थी वो सब खत्म हो जाएगी। जी जी जिस गुणस्थान में जाएंगे उस गुणस्थान की अपेक्षा आश्रय होना शुरू हो जाएगा। आश्रय होना शुरू हो जाएगा। तो फिर आपके अनुव्रत महाव्रत का मतलब क्या निकला? वो तो सिर्फ बाह्य क्रिया दिखेगी, बाह्य वेश दिखेगा। जब हम कर्म कांड को पढ़ेंगे तो पहले गुणस्थान में कितनी प्रकृतियों की बंद विच्छुत्ति हुई? बोले एक की भी नहीं हुई। चौथे गुणस्थान में 41 की बंद विच्छुत्ति हो गई। पांचवें गुणस्थान में और 4 की या 10 की कितने की बंद जो भी विच्छुत्ति होती है वो विच्छुत्ति हो गई। तो व्रत होते हुए भी अगर उनके साथ वो गुणस्थान नहीं है तो उस व्रत का कोई मतलब नहीं है, जी जी वो जीरो है। अब व्रतों का जितने पावरफुल तरीके से आप पुरुषार्थ कर रहे हैं उससे भी ज्यादा पावरफुल तरीके से आपको सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ करना है। और वो कब छूटे समझ में भी नहीं आएगा, हाँ। क्योंकि आंतरिक सोच के ऊपर, आंतरिक सिद्धांत के ऊपर है वो। तो इसलिए जो सब्जेक्ट चल रहा है जितना समझ में आ गया,
क्योंकि हम क्षयोपसम बुद्धि हैं, और क्षयोपसम बुद्धि से केवल ज्ञानी की संपूर्ण बातों को हम समझ सके ऐसी हमारे अंदर योग्यता नहीं है। और फिर भी सम्यक दर्शन को बरकरार रखना है, तो फिर क्या करना पड़ेगा? समझते रहो। इसलिए मैं कहता हूं हम डिस्कशन कर रहे हैं, जी हम चिंतन कर रहे हैं, हम किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंच रहे। जितना डिस्कशन कर लिया, जितना चिंतन कर लिया, जितना समझ में आ गया, उसको वहीं से चालू कर दिया करना। फिर और समझ में आ जाएगा, फिर उसको और सुधार लेंगे, और समझ में आया और सुधार लेंगे। लेकिन जो जिनेंद्र भगवान ने कहा है वो सत्य है। हमारी क्षोभसम बुद्धि में जितना आ गया वो हमने समझ लिया, और आगम जो समझ में नहीं आया वो पाठ भगवान के ऊपर छोड़ दो। जी जी, आगम में है आज्ञा सम्यक तो से ले लिया, अधिगम से आप अपनी बुद्धि के हिसाब से करते रहो। अब इसका मतलब ये भी नहीं रहा कि जब पूरा समझ में नहीं आए तो करें क्या, तो करना भी पड़ेगा। जी तो ये बहुत सारे थोड़ा समझदारी चाहिए ये सब चारों तरफ से सोचने की। और चारों तरफ से जब हम नहीं सोचेंगे, सिर्फ एक ही तरफ से सोच सोच के रह जाएंगे, तो सब गड़बड़ हो जाएगी। इस प्रकार यति मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना से रात्रि भोजन के साथ हिंसा आदि पांचों पापों का त्याग जीवन पर्यंत के लिए करता है। ये साधु की परिभाषा होगी, अर्थात महाव्रतों की परिभाषा हो गई। अर्थात हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह और रात्रि भोजन त्याग के साथ। अगर रात्रि भोजन है और हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह का त्याग कर दिया तो फिर जीरो हो गए। क्या? जी बिल्कुल, पांचों पाप और रात्रि भोजन के साथ पांचों पापों का त्याग जीवन भाई तक। मैंने महाव्रत ले लिए, लेकिन रात्रि में भोजन करता हूँ। ये तो बनेगा ही नहीं, महाव्रत है? बनेगा ही नहीं अब तो। या जैसे किसी ने अणुव्रत ले लिए, व्रती हो गया, बोले रात्रि भोजन करता हूँ। जी। ऐसी स्थिति हो जाएगी। ये तो ये इसलिए जो उन्होंने आपने आपने अभी जो बात कही ना वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत जगह पर ऐसा कहते हुए हमने सुना है लोगों को, कि उसमें साधु को भी ऐसी इस प्रकार से सुना है कि दर्शन प्रतिभा तो सिर्फ सम्यक दर्शन से संबंधित है, रात्रि भोजन की त्याग की आवश्यकता क्यों बता रहे हो? नहीं, तो ये महत्वपूर्ण बात हो गई यहाँ पर, तो बिना उसके कैसे बनेगा? बन ही नहीं सकता। क्योंकि पांचों प्रकार के त्याग, भले एक देश त्याग कर रहे हो, क्योंकि तो रात्रि भोजन के साथ ही होगा तभी तो होगा वो। पहली बात तो आपने सम्यक दर्शन की यार प्रथम प्रतिमा की जो परिभाषा रतनकंड श्रावकाचार्य जी में समंत भद्राचार्य ने कही है, उसका अर्थ ही सही नहीं करते लोग। संसार शरीर भोग निर्विण्ण, यहाँ पर ही सबसे पहली बात है। पंच परमिष्टि के साथ चरण जाने वाला तो बाद में है, पहले संसार शरीर भोग निर्विण्ण, ये महत्वपूर्ण है। तो संसार से भोग निर्वहन का मतलब क्या है? और ये तो साधु भी होते हैं और आगे के प्रतिभाधारी भी होते हैं, पर यहां से शुरुआत है। नहीं, तो क्योंकि संसार शरीर भोग निर्वहन का मतलब क्या है? वो तो रात्रि भोजन का त्याग आ गया, उसमें क्यों नहीं आया? नहीं, नहीं तो हाँ, वो पन्नालाल जी साहित्याचार्य की किताब का संसार शरीर भोग निर्वहन का अर्थ बताओ मुझे। संसार के मतलब ये परिवार वगैरह जो है, सारा सारा संसार जो है, संसार के जो भोग है, उपभोग है, इनसे अभी मेरा मन भर गया है। अब इनको करने के लिए मेरा मन नहीं दौड़ता है। या उसके लिए जैसे मान लीजिए कहीं पर आज नया गार्डन ओपन हो गया, मैम आ गई बात, अच्छा नया गार्डन ओपन किया, चलो जाकर के देख लेते हैं। तो ये जिस प्रकार की एक अ, अंदर से उर्मी, अरे बहुत दिन हो गए पिकनिक को नहीं गए, ये जो अंदर से जो भावना हो रही है, ये एकदम से नहीं जाएगी, साधु के भी एकदम नहीं जाती, पर इसका अब आपको कम 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 करते जाना है, यही तो ये भोग निर्विन्ना हो जाएगा। नहीं नहीं, थोड़ा सा और समझाओ। और अगर मान लीजिए कि रस त्याग की भी बात कर लेते हैं, जो भोग के निर्विण्ण की बात जब हम लोग कहेंगे, तो जैसे मैंने मीठे का त्याग किया, बट मीठे की जगह पर छुआरे के द्वारा मैं उसको परिपूर्ण करने की तैयारी कर रहा हूं, तो मतलब अभी तक मेरी उस विषय की आसक्ति नहीं गई है। तो हम्म। संसार से, परिवार के बारे में अभी भी मैं बेटा बहू इनके बारे में, उनके होने वाले बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ, उसके लिए मैं अभी तक अटक के पड़ा हूँ, और धर्म की बात मेरे दिमाग में नहीं आ रही है। ये संसार की बात हो गई। शरीर शरीर को अभी भी मैं सजने संवारने के पीछे लगा हूँ। अब मेरे बाल सफेद भी हो गए तो भी अब काला कर करके मैं अभी भी जवान दिखने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये संसार शरीर और भोग, इनसे अब मेरा मन भर चुका है, भर रहा है, उससे मुझे वैराग्य हो रहा है।
वैरागी शब्द लगाओ या भोग से निर्विन्नता कहो, अब मुझे ये अच्छे नहीं लगते, अब इनसे मेरा मन भर चुका है, अब इस ये करने में कोई मतलब नहीं है, ये जब तक भाव भासना नहीं हो रही है तब तक संसार शरीर भोग निर्विन्ना। अब इसके अविभाव प्रतिच्छेद कितने हैं, कितनी तीव्रता से है, वो तीव्रता तो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, क्योंकि दूसरी प्रतिभा का भी यही स्वरूप है, क्योंकि पहली का जो प्रतिभा का स्वरूप है वो आगे की सभी प्रतिभाओं का स्वरूप है, और वो सारी चीजें महाव्रत में भी तो पाली जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि यहां से आपको ये शुरुआत है कि कम से कम संसार शरीर भोगों की तरफ अब आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए, कम से कम 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 होते जाना चाहिए। ये ऐसा अर्थ मैंने समझा है इसका। अब इसको अपन, अगर आपके पास रतनकंड श्रावकाचार्य जी की, पन्ना लाल जी साहित्याचार्य जी की किताब हो और उसमें जो पहली प्रतिमा का स्वरूप बताया गया है वो अगर हो तो वो निकालिए आप। एक मिनट में, सिर्फ शाहुकाचार है मेरे पास, इसमें हाँ पन्नालाल जी की सटीक करके एक रत्नकर शाहुकाचार है। हाँ, वो निकालिए। और उस गाथा, वो गाथा निकालिए 11 प्रतिमा वाली। जहाँ 11 प्रतिमा अधिकार चल रहा है ना, जी जी, एक मिनट, वो निकालिए। इंडेक्स को पहले देख लेता हूँ, इसमें इंडेक्स ही नहीं है। सीधे शुद्धि पत्रक है। बस। मुझे मिल नहीं रही, मैं भी निकाल के आपको बता देता। आने प्रस्तावना के पश्चात, प्रस्तावना ही काफी बड़ी है, एक मिनट मैं इंडेक्स में जाकर के पहले देखना चाहता हूँ कहाँ है। हाँ एक मिनट, ये मिल गया, संलेखना का लक्षण। ये मिल गया मुझे, मैं निकाल रहा हूँ। जी, अनुव्रत की चर्चा। अब देखो, ये मिल गया। पृष्ठ दर्शन, क्रमांक मुझे बता देंगे? प्रश्न नंबर है इसका 238, 238, ठीक है। पन्नालाल जी साहित्याचार्य की। जी जी। अब सम्यक दर्शन शुद्ध है, जो इसमें ही सब लोग गड़बड़ करते हैं। संसार शरीर भोग निर्विण्य पंचगुरु चरण से दार्शनिक तत्व पृथक रही है। जी, संसार वो तो है, पर सबसे पहले सम्यक दर्शन शुद्ध है, यही तो होगा। अब सम्यक दर्शन शुद्ध का मतलब क्या है? दर्शनम अस्य अस्ति इति दार्शनिको, अर्थात दर्शन जिसके है, सम्यक दर्शन जिसके है वो दार्शनिक है। दार्शनिक श्रावको भवति, वो दार्शनिक हुआ। ये एक हुआ। किम विशिष्ट है, और वो दार्शनिक श्रावक क्या विशेषता से सहित है, अर्थात सम्यक दर्शन शुद्ध है। अर्थात सम्यक दर्शन शुद्ध का मतलब क्या लिया? निरतिचार यस्य सम्यक दर्शनस्य असंयत सम्यक दृष्टे, अर्थात निरतिचार सम्यक दर्शन जिसके है वो सम्यक दर्शन से शुद्ध है, अर्थात जो निरतिचार सम्यक दर्शन को पालन करता है। ये दूसरा विशेषण हो गया। तो जी सम्यक दर्शन शुद्ध है, निरतिचार सम्यक दृष्टि, अतिचार रहित सम्यक दृष्टि, अर्थात सम्यक दर्शन भी उसके व्रत रूप में ही है। सबसे पहला व्रत उसका सम्यक दर्शन है। जी। को उससे विशेष है, इसके और क्या विशेषता है? तो उन्होंने कहा संसार शरीर भोग निर्विण्य। अब आपने जो संसार शरीर भोग निर्विण्य का अर्थ बताया वो अपनी मदर लैंग्वेज से बताया। जी, मतलब उसकी भाव वासना मेरे अंदर क्या है वो मैंने ले ली। हाँ, वो ले ली। अब आचार्य उस संसार शरीर भोग निर्विण्य का अर्थ क्या करें? इति अनेन, इस प्रकार, इससे क्या लेना? लेश तो व्रतांश संभवात, लेश मात्र, अर्थात लेश का मतलब होता है अणु। हम्म। लेश का मतलब क्या होता है? अनु। अणु। लेश मतलब थोड़ा सा, थोड़ा, यानी कि हाँ। अणु। जी और व्रतांश यानी कि व्रतों का अंश, जिसके थोड़ा व्रतों का अंश संभव है वो संसार शरीर भोग निर्विण्य है। अर्थात संसार शरीर भोग निर्विण्य का अर्थ अणुव्रति है। आए क्या समझ में? जी, यहाँ पे तो व्रतांश संभावित तो ये लिखी है। आपको मैं फोटो भेजूं? हाँ नहीं, मैं सामने है 239 नंबर, संसार शरीर भोग निर्विन्न इत्तनेनास्य लेशतो व्रतांश क्या? संभावात संभवात तत्व विशेष प्रतिपादित। नहीं नहीं, यही तो बात है ना।
ये संसार शरीर भोग निर्विण्ण जो शब्द है, हम सीधे संसार शरीर भोगों से निर्विण्ण है, विरक्त है, भाई मेरा मन इनसे मन भर गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये सब चीज नहीं लिखी यहाँ। यहाँ उसने लिखा है कि संसार शरीर भोग निर्विण्ण का अर्थ ये है कि उसने अणुव्रत धारण कर लिए हैं। व्रतांश वापस संभवा पढ़ू, तत्व। लेश तय, तय ये पंचमी के अर्थ, तय ये तस प्रत्यय है, पंचमी करता है, तो लेश का मतलब होता है अणु, लेश का मतलब होता है थोड़े, जैसे कहते थे ना, तो थोड़ा लोगे क्या, लेश मात्र, थोड़ा सा दे दो। हाँ बिल्कुल, संसार शरीर भोग से बिल्कुल यही अर्थ लिया है कि संसार शरीर भोगों से विरक्त का मतलब है पापों से विरक्त, अर्थात अनुवृत्ति। अर्थात अणुव्रति, बात समझ में आ गई बात। हम्म। तो हम जो बार बार संसार शरीर भोगों का अर्थ संसार शरीर भोगों से निर्विण्ण कर रहे हैं, उस संसार शरीर भोगों से निर्विण्ण का अर्थ यहाँ पर लेश अर्थात अणुव्रतांश, व्रतों का अंश, संभवात, संभव होने से, ततः इस कारण से, विशेष प्रतिपाद्यति, इस कारण से वो विशेष है, ऐसा प्रतिपादन किया गया है। जी। अब आगे, तत्व पथक ग्रह्य, क्या शब्द लिखा है, तत्व पतक रही है, हाँ। तत्वानाम तत्व पथक व्रतानाम ग्रह्य का क्या पथानाम। अर्थ है, तत्वानाम, अर्थात तत्वानाम का अर्थ क्या किया, व्रतानाम। तत्व का मतलब यहाँ सात तत्व नहीं लिया गया है, हाँ नहीं, तत्व का अर्थ क्या लिखा है, तत्वानाम अर्थात व्रतानाम। व्रताना, व्रतों का पंथानो मार्ग, व्रतों का पंथ अर्थात मार्ग, तो व्रतों का मार्ग कौन सा है, मध्यादिनी वृत्ति लक्षणा अष्टमूल गुणास्ते क्या लिखा है, गैया, गैया पक्षा यस्य। ग्रह्य, इसमें री छूट गया, ग्रह्य पक्षा यस्य, अर्थात तत्व पथ ग्रह्य का मतलब हुआ मद मांस मधु और पांच उदंबर फलों को भी उसने नियम रूप से ग्रहण कर लिया है, अष्टमूल गुणों को, ये तत्व, ये व्रतों का पंथ है, अर्थात तत्व का पंथ है, ये तत्व है। तत्व का मतलब भाई सम्यक दर्शन है, तो तत्व का पथ कौन सा है, तो सात सात तत्वों का पथ, सात तत्वों का पथ नहीं लिखा है यहाँ। बहुत जगह पर उसको मोक्ष मार्ग कहते हैं, तत्व पथ को मोक्ष मार्ग ऐसा भी बहुत तत्वानाम जगह पर था। व्रतानाम, आई क्या समझ में। जी। अब तो इसमें क्या, क्या नई अनुव्रतधारी, बात मिली, अनुव्रतधारी और अष्टमूल गुणधारी, ये दो अर्थ हो रहे हैं यहाँ पर, शरीर संसार शरीर भोग निर्विन्ना और तत्व इसीलिए, पतक रही आवे। इसीलिए बहुत सारे लोगों ने इस पहली प्रतिमा को व्रती ही नहीं माना। बिल्कुल गुरुदेव, ये बात बिल्कुल महत्वपूर्ण है और आपके मुखारबिंद से तो सब लोगों तक जानी चाहिए। ऐसा नहीं है, क्योंकि अब यहाँ पर भी अगर नीचे देखेंगे तो पंडित जी ने लिखा है, यहाँ से पंचम गुण स्थान का प्रारंभ होता है, ये नैष्ठिक फिर श्रावक का पहला भेद है। और स्वयं नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती भी कहते हैं दंसन वय सामाई, यहाँ से उन्होंने संयमा संयम की परिभाषा शुरू करी। अरे एक ब्रह्मचारी जी तो मेरे से इतने जिद बहस कर गए कि पहली प्रतिमा में पांचवा गुणस्थान होता ही नहीं है। गुरुदेव, इस प्रकार की परिभाषा और इस प्रकार का प्रचार जो है वो साधुओं के द्वारा, एक साधु विशेष संघ के द्वारा किया जा रहा है। साधुओं को किधर टाइम रखा है, प्रभावना करने से टाइम मिले तो करें ना ये। अब आप क्या बोलोगे मेरे बोलने में। और इसीलिए हमारे स्वाध्याय में तो कम से कम 35-40 ऐसे अभी भी लोग हैं कि जिनका रात्रि भोजन का त्याग, वो अष्टभुल गुण उन्होंने ग्रहण करके 15-15, 20-20 साल हो गए, किंतु अभी तक पहली प्रतिभा को समझ में ही नहीं पा रहे। क्योंकि बोलते पहली प्रतिभा, तो सबसे पहला प्रश्न होता है भैया वो कुएं का पानी चाहिए कि पहली प्रतिभा को, यहां से शुरुआत है। क्योंकि दिमाग में वही चीज भरी हुई है। बस एक ही चीज, 16 सुतली सिगड़ी। 16, आपने क्या क्या बोल दिया, 16 सुतली सुतली? अच्छा, और सिगड़ी। सुतली क्या है? सुतली वो सन का धागा होता है ना, जो अच्छा अच्छा, वो बांधने का, अच्छा। हाँ, वो जो प्लास्टिक की रस्सी नहीं लेते, कोई ऐसी नहीं लेते, वो हाँ हाँ उसमें हाँ, थोड़ी वो नारियल, नारियल से भी बनती है। छूट छूट की रस्सी, तो इसको हाँ। कोई कोई लोग ये मजाक में ट्रिंगल करते, मैं नहीं बोल रहा हूँ, लोग बोलते बोले तीन सकार है ये। अच्छा, 16 सुतली सिगड़ी। मतलब ठीक है, वो अपनी जगह है, बात उसकी नहीं है। फिर आगम का जो स्वरूप है वही स्वरूप सब जगह पर बताइए ना। हाँ, आप लोगों को दूसरी प्रतिभा जो निर्तिचार है उसके तो लिए स्वरूप, 12 व्रतों का निर्तिचार प्रारंभ वगैरह मैं जो है। ये कहूँ स्वरूप बताएं, जब जब स्वरूप पढ़े, स्वरूप बताएं कब, जी।
बस एक जो रूढ़ी में बसा हुआ है धन बस वो रतन कण से ऐसा सम्यक दर्शन शुद्ध संसार शरीर भोग निर्विण्य पंचगुरु चरण सरोज दर्शन तत्व पथग्रहिया, इसमें कहीं अणुव्रतों का है ही नहीं। अब संसार शरीर भोग निर्विण्य का अर्थ भी इन्होंने व्रत किया है और पथ ग्रह्य का अर्थ भी व्रत लिया है। जी जी, दोनों का भी किया है वो अष्टमूल गुण ही, अष्टमूल गुण मतलब व्रत ही हो गया। अब आगे ही समझ में आपको। जी जी। अब देखो भाई क्या करना है। मतलब सब हम जो स्वाध्याय को हम समझ में हमारी आ जो गया। भाव वासना थी, हमारी जो भाव वासना थी, उसको और भी ये दृढ़ता मिल गई है, क्योंकि यहाँ पर हमें आगम का प्रमाण मिल गया। तो आगम के प्रमाण में पहली प्रतिभा से ही जिस प्रकार से शुरू हो रहा है पंचम गुणस्तार, उसमें भी इसकी परिभाषा यहाँ पर जो है संसार शरीर भोग निर्विण्ण, ये आपकी जो शुरुआत यहाँ पर जो हो रही है, उसके साथ साथ में ये अनुव्रतों से ही होगी, क्योंकि बिना अनुव्रतों के नहीं होगी, क्योंकि बिना अनुव्रत के पाप का त्याग नहीं है, एक देश त्याग ही सही, बट पाप का त्याग नहीं होगा। बिना अनुव्रतों के पंचम गुणस्थान नहीं होगा। हाँ, और पंचम गुणस्थान में कल पहली प्रतिमा है तो पहली प्रतिमा में ही व्रत आएगी। व्रत आएगी। आप पहली प्रतिमा को खाली भाई सम्यक दर्शन धारण कर लिया और बस हम तो ठीक है बस हो गया, यही पहली प्रतिमा है। बस ये वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देखो आपके चलिए। स्वाध्याय क्या कह रहे हैं। एक मिनट मैं जरा, हाँ भाई, किसी को इसके ऊपर प्रश्न है क्या? अनुव्रत धारण करने है, पहली प्रतिभा दूसरी प्रतिभा, आचार्य भगवान बैठे हुए हैं इमीडिएटली। जिसको पिच्ची का मंडोली लेनी है वो भी बिल्कुल तैयार है गुरुदेव के पास। किसको लेनी है तो भी बता दो। हाँ, एक दो प्रश्न आ रहे हैं, गुरुदेव ले लेते हैं इसको। कुसुम दीदी हाँ, कलकत्ता, उसके बाद कुसुम दीदी मुंबई, बोलिए। नमस्ते आचार्य श्री वंदना भैया जी, वंदना भी माता जी है तो। अच्छा यही कल आई थी वही कुसुम दीदी है क्या? हाँ, कुसुम दीदी कलकत्ता कल आपके पास जो आई थी वही है। अच्छा वही है क्या, ठीक है। नमस्ते गुरुदेव। हाँ। हम ये बोल रहे थे, अभी आपने बताया कि व्रतों के साथ ही जो आगे व्रत लेते हैं, अणुव्रति है या पहली प्रतिमा है, उन्हीं के लिए फलदायी है अगर हम लोग उपवास वगैरह करते हैं, कोई भी जैसे चारी शुद्धि के कर रहे हैं या कोई भी कर रहे हैं तो जिन्होंने नहीं लेके, आजकल तो चारी शुद्धि के उपवास बहुत जने करने लग गए जिनको कोई त्याग नहीं है, तो उसके फल में और उसके फल में क्या अंतर है? फल तो फर्क तो पड़ेगा ही ना। जो व्रतों को लेके अणुव्रतों को लेके और कोई विशेष चारित्र शुद्धि आदि का व्रत लेगा तो वही विशेष कहलाएगा ना। तो व्रत तो वो उत्तर गुण बता दिया ना, उपवास आदि तो मूल हाँ, गुण ही नहीं है तो उत्तर गुण कहाँ से आएगा, जड़ ही या नहीं है तो पत्ते पे डालियां कहाँ से आएंगी। इसमें एक बार औरंगाबाद में हम गए थे कोई यात्रा पे, तो वहां सन्मति सागर जी आचार्य जी थे, तो वहां हाँ। मैंने वहां उनसे चारी शुद्धि के व्रत लिए थे। व्रत हम्म। तो पहले भरत सागर से लिए हुए थे, लेकिन मिस्टेक से मैंने भारद्वाज शुद्धि एकम से शुरू नहीं किया था, गड़बड़ हो गया था, तो दोबारा वहां लिया था। और मेरी बड़ी बहन भी थी साथ में, तो आचार्य सन्मति सागर जी महाराज ने मुझे तो दिया क्योंकि मुझे शुद्ध जल का त्याग था, लेकिन मेरी बड़ी बहन को नहीं दिए व्रत। बोला आपको शुद्ध जल का त्याग नहीं है तो काहे का चारी शुद्धि का उपवास करोगे, पहले कोई व्रत अणुव्रति बनो तब जाके। तो आपकी बात आज वो याद आ गई मुझे वहां से। वही चीज, वही बात है कि अणुव्रति के बिना कोई भी, अब आप उसकी कथा में भी पढ़ लीजिए, जो 1234 व्रत की कथा है वहां भी आपको मिल जाएगा। महाराज से वो कथा जब पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत विकल्प होता है, क्योंकि उसमें वो तो चंद्र तीर्थंकर बन गए और स्त्री की तो स्त्री पर्याय नहीं छूटी, जबकि दोनों जोड़ों से चालीस शुद्धि के उपवास किए, ऐसा क्यों है? अब वो तो कोई महाव्रती भी बन जाता है फिर भी संसार में घूमता रहता है, अब ऐसा ऐसा तो कर्मों के नाना प्रकार के भंग बनते हैं। मैं तो जब भी उपवास करती हूँ, वो कथा पढ़ती हूँ, तो मेरे यही चलता है ये क्या कारण है, वो तो तीर्थंकर बन गए अब और वो हमको तो स्त्री वहीं की वहीं पूरी स्त्री पर्याय में ही चली गई वापिस, व्रत करके भी हमको उपवास तो करके। पुरुषार्थ करते रहना है, यही हम कर सकते हैं, बाकी हमारे बस का कुछ नहीं है। तो हम लोग तो पहली प्रतिमा में अटक के बैठे हुए हैं, दूसरी प्रतिमा में आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये कुआं का पानी का और बोरी का पानी का बड़ा चक्कर नहीं होता दीदी, है। देखो आपने जो कहा ना कथा के बारे में, इससे हमें एक सीख मिलती है, जो भी अभी आचार्य भगवान ने यहाँ पर भी इसको कंफर्म सम्यक किया। दर्शन के लिए बिना सम्यक्त्व के, हाँ, वो सम्यक तो दिमाग बहुत, में आता है। क्योंकि सम्यक्त्व से छूटे तो फिर स्त्री पर्याय में गए, मतलब सम्यक तो छूटा, पक्का है। बस, तो व्रत भले ही ले लिया लेकिन सम्यक दर्शन नहीं होगा। ये बेचारी यहाँ पर रानी इतना पुरुषार्थ बराबर करते हुए भी स्त्री पर्याय में गई वापिस, और वो एक शायोग तीर्थंकर श्रमिक बन चुके है, हैं। वो रानी को छोड़ो, हमको पकड़ लो, आप सब आप लोगों को अपनी बात करनी वो है। हमको अपनी स्त्री पर्याय दिखती है हाँ, उसमें। तो हम इतना सब कुछ करते हुए जिंदगी भर इतने सारी चीजें करी है, और अंत में अगर हम लोग इस प्रकार से
मान लो गति वही है, आयु वही रहेगी, किंतु पुरुष पर्याय की जगह स्त्री पर्याय फिर से मिल जाएगी अगर तो सम्यक स्त्री दर्शन पर्याय छूट गया। छूटना कितना कठिन है, ऐसा लगने लगता है उसको पढ़ करके, ऐसा लगता है कि जी। स्त्री पर्याय कुसुम मेरी कितना मुंबई, कठिन चलिए कुसुम मेरी है। मुंबई। नमस्कार जी। फोटो निकाल। नमस्ते हाँ बोलिए। आचार्य श्री वंदना भैया जी। हाँ बोलिए। बोलिए। हाँ भैया, महाराज श्री, एक तो ये है कि आपने बीच में सूतली क्यों ली? है। नहीं, सिगड़ी महाराज, सूतली महाराज जी अलग ने नहीं है। बोला, महाराज जी कह रहे कि ऐसा ऐसा तीन सकार बोलते हैं, ऐसा हाँ, उन्होंने नहीं, कहा। सूतली क्यों आई तो बीच में? अरे वो तो एक एक सामान्य रूप से, वो तो एक थोड़ा सा कभी कभी बोलते बोलते थोड़ा सा क्या चाहिए, मनोरंजन भी चाहिए ना। व्यंग्यात्मक है वो, जैसे मकार है वैसे सकार है, ऐसा। हाँ, नहीं, 16 समझ में आता है, सिगड़ी आ रही है, सूतली क्यों ली ऐसे? सुतली इसलिए लेते हैं कि वो सुतली को शुद्ध समझते हैं, प्लास्टिक की रस्सी को शुद्ध नहीं समझते। अच्छा अच्छा। क्योंकि अच्छा वो सुतली सन की रस्सी से बनती है, और सन की रस्सी को कोई कोई कपड़ा ही नहीं मानते, बिना धोए ही वो भागलपुरी कपड़े पहन के शोले में हार कर लेते हैं। एक और महाराज श्री, ये समझ में नहीं आया, सम्यक्त होने पर ही ये दोनों प्रत्याख्यान होते हैं, ये समझ में नहीं आया ये। क्योंकि सम्यक दर्शन होने पर कोई भी व्रत हो, कोई भी प्रत्याख्यान, नियम, अनुव्रत, प्रतिक्रमण आदि हो, सम्यक दर्शन के बिना सब जीरो हैं। जब श्रद्धा नहीं आपको देवसास गुरु के ऊपर, तो देवसास गुरु ने जो सट आवश्यक आदि क्रिया बताई, व्रत आदि क्रिया बताई, जब उनके ऊपर ही श्रद्धा नहीं, तो उनके बताए हुए व्रत कैसे पालन करोगे? मूल जड़ी ही नहीं बनी। सम्यक दर्शन मूलम, ज्ञान स्कंदम, चारित्र शाखाट्यम। सम्यक दर्शन पेड़ की जड़ है, ज्ञान उसका तना है, और चारित्र उसकी शाखाएं हैं, और तपस्या उसकी और प्रति शाखाएं हैं। तो तपस्या सबसे पहले करने की, सबसे पहले मूल जड़ को लेना। तपस्या तो चौथे नंबर की है, और सम्यक दर्शन पहले नंबर का है, तो आप सीधे चौथे नंबर पे जाना चाहते हो। अच्छा। देखो कुसुम दीदी, आचार्य बाबू ने इतना सुंदर बताया, आगे और थोड़ा समझ लो। प्रत्याख्यान कब कर रहे हो? प्रतिक्रमण के बाद, है ना? कि प्रतिक्रमण में जो हो चुका वो तो करेंगे, आगे ये दोष नहीं करेंगे। और दोष नहीं करेंगे तो दोष किसमें लगे हैं? व्रतों में लगे हैं, क्योंकि बिना व्रत के चारित्र नहीं है। तो व्रत में दोष लगे तो चारित्र का अर्थ आ गया, और चारित्र बिना सम्यक के होता है कि नहीं होता, इसलिए सम्यक दर्शन भी मुख्य है। तो सम्यक दर्शन गया तो बेस चला गया, तो ऊपर की सारी इमारत ही ढह गई ना। वो इमारत कैसी रहेगी? नहीं, मूल जड़ चली गई, नींव चली गई। बस फाउंडेशन गया तो इमारत कैसे बचेगी, ये अर्थ फाउंडेशन क्या है, तो इमारत खत्म है। और अगर वो लगा। इमारत टिकी हुई दिख रही है, तो वो जबरदस्ती की है, एक धक्का लगेगा नीचे आएगी। गुरुदेव, यहाँ पर सुरेखा दीदी बहुत सुंदर एक ब्रह्मचारी सुरेखा दीदी ने एक प्रश्न रखा है कि अगर ये अल्पकालिक करेंगे अनुव्रत को, तो क्या पंचम गुण स्थान भी अल्पकालिक हो जाएगा? तो उसमें हो सकता है, लेकिन उसकी सारी विवक्षा मुझे, अगर पूरा मैं कंफर्म हूं, अपने आप में कॉन्फिडेंस में हूं, तब मैं बोल सकता हूँ। जी जी, वही तो बात चली थी कि किस प्रकार से करेंगे इसको। अभी मैं उसमें पूरा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। वैसे भी पंचम गुण स्थान जो है, वो पंचम गुण स्थान वैसे भी, अगर आपने नियम भी अगर जीवन तक का लिया है तो भी पंचम गुण स्थान कायम रहेगा ही, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर आप हाँ, उसको बरकरार रख रहे हो, उसकी भावनाएं कर रहे हो, व्रतों की अतिचार से दूर रह रहे हो, तभी तो चर्चा है, नहीं तो नहीं है। तो जीवन पर्यंत तो महाव्रत भी नहीं रहेगा, अगर तुमने मिथ्या दर्शन आ गया तो। बिल्कुल वहां से भी गिर सकते हैं। हाँ। सविता दीदी, उसके बाद ललिता दीदी, उसके बाद प्रमोद जी। नमस्ते आचार्य श्री, वंदना भैया। आचार्य श्री, मेरे तो अभी दिमाग में ये आ रहा था कि अणुव्रत और पहली प्रतिमा, इन दोनों में फिर क्या फर्क है? इनको अलग अलग है? क्यों रखा गया? नहीं, अलग कहाँ रखा गया? विशेष क्या फर्क है इन दोनों में किसमें, पहली प्रतिमा और अनुव्रतों में? और अणुव्रत में? मतलब पहली 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 प्रतिमा से ही अनुव्रत शुरू होते हैं। अच्छा। जो पहली प्रतिमा है वही अनुव्रत है, जो अनुव्रत है वो पहली प्रतिमा से ही शुरू होते हैं। हम सोचते हैं कि दूसरी व्रत प्रतिमा है। समस्या क्या होती है कि दूसरी व्रत प्रतिमा, तो व्रत प्रतिमा मतलब 12 व्रत, तो हम ये सोचते हैं कि 12 व्रत दूसरी प्रतिमा से चालू हुए, न कि पहली से। ये समस्या है। पर बोलने में तो अलग अलग आता है कि उसको पहली प्रतिमा है और बाकी इसको अणुव्रत है। हाँ, तो नहीं पहली नहीं नहीं, ऐसा प्रतिमा से कौन ही बोलता है? अनुव्रत ऐसा पंडित कौन जी, आप बोलता है कि बोलिए ना इसको जरा। पहली प्रतिमा में अनुव्रत अनिवार्य है?
हाँ, अनुव्रत के बिना तो पहली प्रतिमा बनती ही नहीं है, और ये यहाँ पर रत्न अनुव्रत गोसाई के का बिना भी क्लियर पांचवा होगा। गुण स्थान नहीं बनेगा। बिल्कुल तो फिर पांचवे में और चौथे में फर्क क्या रह जाएगा? पांचवे और चौथे गुण स्थान में फर्क क्या रहेगा पंकज जी? बिल्कुल बात सही है, क्योंकि अनुव्रत के साथ में एक देश चरित्र शुरू हो रहा है, क्योंकि आप एक देश हाँ, पापों का त्याग कर रहे हो तो चरित्र शुरू हो रहा है ना। तो तो चौथा तो एक देश अविरत है, पांचवा तो देश संयमी है। तो एक देश जब पापों का त्याग होगा जब ही तो अनुव्रत बनेंगे, जी और जी। जब ही पांचवा गुण स्थान बनेगा। तो आचार्य श्री अणुव्रत तो ले लिया, लेकिन रात में हम थोड़ा जल ले लेते हैं 10 बजे तक का नियम, तो वो गलत हो जाएगा। ये भी बता क्योंकि दिया एक इसमें। जल जल तो लेते ये हैं महाराज जी। ये भी इसमें बता दिया कि 5 व्रत रात्रि भोजन त्याग के साथ चाहिए, ये भी बता दिया पंकज जी। बिल्कुल, देखिए रात्रि भोजन त्याग के उस दिन भी साथ, बोलते हैं, उस साथ में ही होता है, मतलब रात्रि भोजन त्याग की अनिवार्यता है। अब रात्रि हाँ, भोजन त्याग का जो स्वरूप है, उत्तम मध्यम जघन्य, आपकी शक्ति के अनुसार, शक्ति का मतलब क्या है कि अगर किसी को मान लो बीमारी है, क्या है, तो उस दिन आचार्य बाबू ने अपवाद मार्ग बताया था, प्रधान मार्ग बताया था, दोनों आपको बताए थे। जब चारों प्रकार के आहार का त्याग करने के पश्चात अपवाद मार्ग में अगर जल की, अगर वहां पर बात बताई गई, तो जल की छूट की चर्चा ही मत करो आप सब लोग, ठीक है ना। प्रधान मार्ग अपवाद मार्ग दोनों के यहाँ पर चल के रखो। अगर एक व्यक्ति को अगर जल की आवश्यकता है, औषधि के रूप में आवश्यकता है, उसका यूरिक एसिड बढ़ता है, इसके लिए सबकी जल की चर्चा सब जगह पर नहीं होगी ना, वो तो अपवाद मार्ग की चर्चा होगी, प्रधान में थोड़ी लेकिन होगी। अपवाद मार्गों को कभी उपदेश नहीं दिया जाता। बस ये बात महत्वपूर्ण है। ठीक है। आपको यही हम नमस्कार। बताएंगे कि आपको रात्रि में चारों प्रकार के आहार पानी का त्याग करना है, खत्म। नमस्कार। ललिता दीदी। नमोस्तु आचार्य श्री, सभी प्रतिमाधारी को वंदना। आचार्य श्री, जैसे इसी रत्न ग्रंथ शाखाचार में सजाया ना कि गृहस्थ सारी तरफ से दीदी क्या आपकी क्या आपके एक मिनट, किसी की आवाज और किसी का माइक खुला है क्या? आपने अपने माइक बंद कर लो। नहीं, मेरे यहाँ तो नहीं। आचार्य श्री, जैसे उसमें कहा गया कि थोड़े के लिए सकल किसके सकल सैमी के मुनि के जैसे हो जाता है, तो वैसे ही आचार्य श्री ये घट जाएगा क्या कि थोड़ी देर के लिए अनुव्रती हो जाता है? क्या पंकज जी, थोड़ा आप बताइए ना क्या कह रहे हैं। नहीं, ये वही बात हो नहीं रही है आचार्य कि श्री, अल्पकालिक अल्पकालिक की चर्चा हो रही है। ललिता दीदी अगर आप अपना वीडियो बंद करके बोलेंगे तो शायद सुनने में आएगा, हाँ क्योंकि हाँ शायद नेटवर्क की हाँ, ठीक बैंडविड्थ है। कम है। तो जो मैंने समझा वही शायद सुरेखा दीदी वाली भी चर्चा ही कर रहे हैं क्या ललिता दीदी आप, कि अल्पकालिक हाँ, अनुव्रतों को, अल्पकालिक और जीवन पर्यंत की जो चर्चा करी है, तो अनुव्रतों की वजह से पंचम गुण स्थान भी अल्पकालिक हो जाएगा। तो आप अगर ऐसी बात करें तो आचार्य भगवत ने इसका उत्तर ऑलरेडी दे दिया है नहीं कि नहीं हाँ। भैया, नहीं हाँ साधु फिर के वो आया ना कि गृहस्थ भी साधु के समान, जैसे व्रत लेकर के नियम लेके बैठ जाता है समाई करने, तो उतनी देर तक जैसे साधु पर कोई कम्बल डाल दिया हो, उस हिसाब से वो उतनी देर के लिए सकल सैमी के मुनि के जैसे हो जाता है, तो उतनी देर के लिए। तो यहाँ पर सकल संयम में जो कहा गया वही अनुव्रत में घट जाएगा क्या कि थोड़ी देर के लिए अनुव्रती हो गया, जो गृहस्थ के लिए घटाया? बोलिए पंकज जी, बोलिए जरा। हाँ गुरुदेव, देखिए ये यहाँ पर ये दीदी कंपेयर कर रही है कि जैसे कहा जाता है कि सामायिक में बैठा हुआ गृहस्थ उसके समान है, जैसे कोई साधु के ऊपर वस्त्र डाल दिया हो उसके समान है, नहीं तो भाव भासना एक ही प्रकार की होती है, इस प्रकार से जो वर्णन आता है, क्या वैसा ही यहाँ पर हम अल्पकालिक की अपेक्षा से लगा लेंगे अनुव्रत के साथ में? अब यहाँ पे तो देखो, अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ सिर्फ अभी इतनी सी अपने पास पॉइंट आया है कि अणुव्रत अल्पकालिक हाँ भी होते हैं और अणुव्रत जीवितावधि भी होते हैं। जी तो जी। अब इसी बात से ये बात अपन सिद्ध कर सकते हैं कि अणुव्रत और पांचवा गुणस्थान अल्पकालिक भी होता है, अणुव्रत और पांचवे गुणस्थान के साथ जीवितावधि भी होती है। लेकिन एग्जैक्टली ऐसा होता है तो उसके लिए एक दो रेफरेंस हमको और देखने पड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इसकी विवक्षा की चर्चा हम लोगों ने इसीलिए की थी गुरुदेव ने, कि इसकी विवक्षा आचार्य और तीन श्री, चार ग्रंथों को देख करके बोलना पड़ेगा, उसके बिना नहीं हाँ, होगा। एक दो ग्रंथों ठीक, को मोड़ हाँ और, ठीक है और आचार्य श्री। टटोलेंगे। हाँ बोलिए। आचार्य श्री, हम जैसे हमने प्रतिमा तो ले ली, 1 2 3 जो भी, मुझे सम्यक दर्शन है कि नहीं ये कैसे पता चले? बिना ये तो हम सम्यक बता दर्शन के देंगे, तो आप अभी बता रहे हैं। उसका थर्मामीटर तो हम लगा देंगे आपको मेरे पास आ जाने का। ठीक है आचार्य श्री। वो थर्मामीटर मेरे पास है, मैं अंदर लगाऊंगा तो बुखार मालूम पड़ जाएगा कितना बुखार है।
पर आचार्य श्री ग्रंथों में तो यही आया कि केवली गम्य है। अरे भाई वो हाँ, तो दोनों चीजें केवली हो गई गम्य ना। है। तो एक मिनट, मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ। सम्यक दर्शन में देव शास्त्र गुरु को मानना, देव को मानना, शास्त्र को मानना, गुरु को मानना। गुरु को मानना, लेकिन गुरु का तीसरा नंबर है। शास्त्र के अनुकूल अगर गुरु बोलता है तो गुरु की बात मानना, और अगर गुरु की बात बोलने के पश्चात भी वो शास्त्र से मेल नहीं खाती है तो फिर वो बात को आपको ठीक करना पड़ेगा। मैं शास्त्र पढ़ूंगी क्या तब करना ना पड़ेगा? आचार्य श्री, मैं शास्त्र पढ़ती ही नहीं हूँ। मैं शास्त्र पढ़ती नहीं, जानती नहीं हूँ कि शास्त्र क्या होता है, तो गुरु तो की बात शास्त्र पढ़ती पर सावधान कर रहे तो, हैं हम। तो शास्त्र पढ़ती नहीं, जानती नहीं, तो लेकिन जो शास्त्र में लिखा है वो मुझे स्वीकार है, इतना आप कर लो। आप अपनी गांव की परंपरा के अनुसार जैन धर्म का पालन नहीं करना। अपने बात मेरी समझ रहे हो क्या? हम अपने क्या रूढ़िवादी बोले जैन अपने? नहीं है। हम अपनी हाँ, गांव की परंपरा के अनुसार शास्त्र का निर्णय नहीं करना, शास्त्र का निर्णय शास्त्र के अनुसार करना। जो हमारे गांव में परंपरा चलती है, जिस परंपरा में हम पैदा हुए हैं, जिस रीति रिवाजों में हम पैदा हुए हैं, वो सम्यक दर्शन का कारण नहीं है। बात समझ में आ रही है पंकज जी मेरी? बिल्कुल, अब मैं हाँ, समझ रहा हूँ हाँ, गुरुदेव कि लोग हाँ, भाई आजू हाँ, बाजू में जो बिल्कुल। घट रहा है उसी को शास्त्र मान करके चलते हैं, ऐसा हाँ बस। जरूरी नहीं है। हाँ, हाँ, समझ हमारे गए आजू आचार्य श्री। बाजू में मान लीजिए, मैं उत्तर प्रदेश के दिल्ली में पैदा हुआ, वहां तेरह पंथ चलता है। कोई मध्य प्रदेश में पैदा हुआ, वहां तेरह पंथ अलग प्रकार का चलता है। कोई गुजरात में पैदा हुआ, वहां कांजी पंथ चलता है। कोई श्वेतांबर के घर में पैदा हुआ, वहां श्वेतांबर पंथ चलता है। कोई कर्नाटक महाराष्ट्र में पैदा हुआ, वहां दूध आदि से अभिषेक किया जाता है। तो अलग अलग प्रकार से, तो जो हमारे आसपास घट रहा है, जहां जिस परंपरा में हम पैदा हुए हैं, हम उसी को शास्त्र मान के बैठ जाएंगे तो हमारे सम्यक दर्शन में दृढ़ता नहीं आएगी। बिल्कुल आचार्य श्री। शास्त्र को पढ़ना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, क्योंकि सम्यक दर्शन रत्न है, बड़ी मुश्किल से मिलता है। अगर आप शास्त्र पढ़े बिना, पुरुषार्थ किए बिना यहाँ इस मनुष्य पर्याय को छोड़ के जाएंगे तो उसका मेरे पास कोई गारंटी नहीं है। यहाँ हम जो दो दो घंटा, तीन तीन घंटा आप लोग शास्त्र पढ़ रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो तत्व का निर्णय होना चाहिए हर चीज का। हम लोग हर चीज को ये कह के नहीं टाल सकते कि ये तो विवाद की बात है, ये पंथवाद की बात है, ये इसकी बात है। ये विवाद और पंथवाद नहीं है, ये हमको तत्व का निर्णय करना है। और तत्व का निर्णय करने के लिए हमको एक बार नहीं, दो बार नहीं, हजार बार शास्त्र पढ़ना पड़े तो हम हजार बार खोल के देखेंगे। बिल्कुल आचार्य श्री। लेकिन हम अपने जन्म की मान्यताओं को और परिवार और कुल परंपरा की मान्यताओं को एक तरफ रख के फिर शास्त्र का निष्पक्ष होकर निर्णय करेंगे, तब बात बनेगी। हो सकता है आपको मेरी बात समझ में आ गई हो। हाँ, हाँ आचार्य श्री, एकदम बिल्कुल। बिल्कुल, मैं हूँ नहीं आचार्य श्री रूढ़िवादी। मैं तो वैसे भी सनातन धर्म से थी, जैन धर्म में आई हूँ, तो मैं तो 25 वर्ष से जैन धर्म तो मानना वही चालू वही करी। वही मैं कह रहा हूं कि जैसे आप सनातन धर्म से हैं तो सनातन ने, हम हिंदू धर्म से हैं तो हिंदू धर्म को धर्म मान लिया। कोई मुस्लिम धर्म में पैदा हुआ तो उसको धर्म मान लिया। तेरह पंथ में पैदा हुआ तो उसको धर्म मान लिया। श्वेतांबर में पैदा हुआ तो उसको धर्म मान लिया। ये रूढ़िवादी है सब। बिल्कुल आप रूढ़िवादी हुआ ये तो। आपने जैन धर्म के तत्व को समझ के जब जैन धर्म को माना, तब आपके सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होगी। आचार्य श्री 50 वर्ष समझा, फिर ग्रहण किया जैन धर्म। है? पहले 50 वर्ष खूब गुना है, सांख्य मत, नैया मत, ये सब ऐसे सारा मेरा बचपन में पढ़ा हुआ आचार्य श्री। चारवाक मत खूब पढ़ा हुआ है। उसके बाद में जो जैन धर्म की दोनों की मैंने तुलनात्मक विश्लेषण जब मेरे मन में हुआ, तब मैं स्वयं स्वीकार करी जैन धर्म। मेरे को किसी हाँ, का दबाव नहीं पड़ा है। तो इसका मतलब आप जिस संस्कार में पैदा हुए उस संस्कार को छोड़ के अगर आपने जैन धर्म को जान के छोड़ के, स्वीकार किया है तो हाँ सम्यक दर्शन बिल्कुल, उत्पत्ति में आपको कोई बाधा नहीं आएगी। नारियल चढ़ा के बुद्धि पूर्वक छोड़ा है। भगवान सागर जी के चरणों में नारियल चढ़ा के कहा मैंने कि अन्य देवी देवता को मैं नमस्कार नहीं करूंगी। हाँ, तो उसमें उसमें आया है आदि पुराण जी में, जब वो अपनी गण ग्रह क्रिया करता है, अर्थात अन्य ग्रह अन्यों को छोड़ के अपने घर में आता है, अर्थात अपने मत को जैन मत को स्वीकार करता है, तब उसको ये सारी विधि करके उनको सम्मान पूर्वक विदा करता है।
अब आप बताइए कि क्या सिर्फ केवली गम्य है सम्यक दर्शन? वो तो सर्वोच्च बात हो गई, किंतु उसके साथ साथ में बाह्य लक्षणों के द्वारा, जैसे गुरुदेव ने कहा कि उनके पास थर्मामीटर है, तो थर्मामीटर शरीर मतलब बाह्य लक्षणों के द्वारा बताने के लिए है। और हमने भी बड़ी माता जी से हाँ हमेशा भैया। कहने के लिए कहा कि भाई अगर हाँ तो आपको अभिषेक मेरे पूजन पास जब करने के लिए कहा आएंगे है। मेरे पास जब आएंगे, मैं 10 प्रकार के शास्त्र दिखाऊंगा और बड़े बड़े शास्त्र दिखाऊंगा। आपकी कुछ भी मान्यता हो, लेकिन उस शास्त्र को देखते सा नहीं, अगर शास्त्र में ऐसा लिखा है, आज से हम जो शास्त्र में लिखा है वही करेंगे। हाँ, ये तो सबसे मैं बड़ा। समझ जाऊंगा कि आप सम्यक दृष्टि है। और आप कहेंगे नहीं नहीं अच्छा, महाराज, मैं किसी हमारे की यहाँ तो ऐसा मान्यता ही में नहीं चलता है, चलती। हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता नहीं है। नहीं आचार्य, मैं तो बिना शास्त्र के कोई चीज करना ही नहीं चाहती, क्योंकि इतना संस्कृत वगैरह पढ़ी हुई हूँ आगे तक कि मैं जल्दी से शास्त्र में जो लिखा रहता। और मैं आचार्य संपादन की हुई किताबें भी, संकलित किताबें भी नहीं पढ़ती मैं, मूल शास्त्र ही देखती हूँ। वो तो करती नहीं चलिए, मैं कभी भी। ठीक है ना। अब आगे। चलिए, हाँ आचार्य श्री, नमस्ते वैसे आचार्य श्री, टाइम हो नमस्ते। गया आज का बहुत। काफी टाइम हो गया, चलिए आज इतना ही रखते हैं। बाकी लोगों के प्रश्न आप मुझे भेज देना, मैं आचार्य जी तक पहुंचा दूंगा। आज के स्वाध्याय में इतना ही। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरण में बारंबार नमोस्तु वंदना भी इच्छा करते हुए यही पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। आज कुछ अपने को समझ में आया क्या ना, कुछ नया विषय